सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग हिंदी 1 में पढ़ेंगे मात्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मात्राएं। बच्चों, सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं। तो स्वर क्या होता है? स्वर होता है अ, आ, ई, री, ए, ओ, औ। ये तो आप लोगों ने पढ़ा है ना, इसे कहते हैं हम स्वर। तो इस स्वर की क्या होती है? मात्राएं। जब हम व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं, उसे मात्रा कहते हैं। किसके साथ हम स्वर को जोड़ते हैं? व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ते हैं और उसमें जो चिन्ह लगाते हैं उसे मात्रा कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है और अ की कोई मात्रा नहीं होती। इसे आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है बच्चों? ध्यान से पढ़ेंगे भी। व्यंजन में क्या मिला होता है? अ स्वर। जितने भी व्यंजन होते हैं सब में अ स्वर मिला होता है। कैसे? आइए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, क अगर हम लिख रहे हैं तो और उच्चारण कर रहे हैं क, तो उसमें अ का आ रहा है, अ का उच्चारण आ रहा है। ख का उच्चारण आ रहा है। घ आ रहा है ना बच्चों? तो कैसे हम, ये हो गई आपकी व्यंजन क, तो ये हो गए क। ये क्या लिखाया? क। और अ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, ठीक है बच्चों? तो चलिए एक चीज़ और मैं आपको बता दूं। ये जो यहाँ पर लिखा है, व्यंजन के साथ स्वर को जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगता है उसे मात्रा लगाते हैं। कैसे? आप देख लीजिए। अ की तो कोई मात्रा नहीं होती, यहाँ पे मैंने आपको बताया अ की कोई मात्रा नहीं होती है ना? तब उसके लिए, हाँ तो बच्चों मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, ये देखिए। उसी तरह क प्लस आ, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा है ना, क्या हो जाएगा? यहाँ पे भी हो जाएगा आपका का और यहाँ पे भी हो जाएगा का, ठीक है? ये मैंने पूरा आ लिख दिया, यहाँ मात्रा लिखा है। चलिए इसे हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों, अभी मैं जो बता रही थी यहाँ पे भी है। व्यंजनों में स्वरों की मात्राएं कुछ इस प्रकार लगती हैं। तो कैसे लगती हैं स्वरों की मात्रा? ये देखिए, अ की कोई मात्रा नहीं होती, ये आप ध्यान में रखेंगे। और व्यंजन में किसकी मात्रा लगती है? स्वर की। अब ये देखिए, व्यंजन प्लस मात्रा, ये क प्लस अ, तो क बन गया। और इसके शब्द हैं क, ल, कल, कब, कब। इसमें कोई भी मात्रा नहीं है। फिर आते हैं आ की मात्रा ऐसी होती है। क प्लस आ क्या बन गया? का। तो आ की मात्रा दिलाया, काम, कार। फिर है छोटी ई, इसकी मात्रा, इसको हम हर्षई भी बोलते हैं। छोटी ई को, छोटी ई की जो मात्रा होती है उसको हर्षई। तो क और छोटी ई की, तो की से किला और किसान। फिर बड़ी ई, इसको हम दीर्घई बोलेंगे। तो क और उसमें लगा दिए हमने मात्रा बड़ी की। यहाँ देखिए की, तो की से कील और कीट। फिर छोटा ऊ, फिर क छोटा ऊ कु, फिर कुल कुर्सी। फिर बड़ा ऊ, फिर कु कूच। फिर री, क में री तो हो गया क्री, तो कृष्ण, कृपा। आप अगर व में लगा होता तो वृक्ष। इसी तरह से आपके मात्रा लगाने पे शब्द बनते हैं। फिर है एकार। बच्चों ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये है एकार, ए की मात्रा। तो ए में किसकी मात्रा होती है? एक होती है। ये देखिए, ये एक दी हुई है ना? तो ए की मात्रा कैसे होती है? ऐसी, एक। और ए की मात्रा ये ऊपर में दो, ए, तो इसमें हो गया के, ये हो गया कै। केला केशव, कैदी कैलाश।
अब आते हैं, उसके बाद आते हैं, फिर देखिए किसकी मात्रा है, ओ और अ की। यहाँ पे ओ की मात्रा, यहाँ अ की मात्रा, ठीक है। ये देखिए ओ की मात्रा, अ की मात्रा। तो ए में और ए में नीचे में कुछ भी नहीं लगता, पर ओ में ओ की मात्रा ऐसे होती है और अ की मात्रा ऐसे होती है। तो इसमें आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए प्लीज़ ध्यान से आप लोग पढ़िए, ठीक है। ये देखिए, अब ए से हो गया केला केशव, फिर कैदी कैलाश, फिर ओ की मात्रा से कोयल कोमल और अ की मात्रा से कौवा कौन। तो बच्चों आप उच्चारण करके पढ़ेंगे तो आपकी जो मात्रा की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आप मात्रा को पकड़ सकते हैं, कौन से शब्द में कौन सी मात्रा लगी है, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए एक चीज़ और ध्यान देते हैं। ये देखिए, ये जो र है, र के साथ ये छोटा ऊ और बड़ा ऊ की जब मात्रा लगाते हैं वो इस प्रकार लगते हैं। र में किस प्रकार लगते हैं, र में ऊ की मात्रा, ये देखिए ये आपकी हो गई छोटा ऊ, और र में बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे लगती है। तो इससे रुपया, इससे रूठना। और भी शब्द हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ लगता है, पर र के साथ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगता है, ठीक है बच्चों। र में हम मात्रा ऐसे नहीं लगाते हैं, ऐसे नहीं लगाते हैं। र में मात्रा छोटा ऊ ऐसे और बड़ा ऊ ऐसे लगाते हैं, ठीक है। ये आप लोग ध्यान देंगे। अंक का चिन्ह, अंक का चिन्ह ऐसा होता है, और चंद्रबिंदु, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु का प्रयोग वर्ण के ऊपर किया जाता है। ये किसके ऊपर होता है, वर्ण के ऊपर, चाहे कोई भी वर्ण हो उसके ऊपर हम ऐसे लगाते हैं इसकी मात्रा को, ठीक है बच्चों। तो ये उम्मीद करते हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है, व्यंजनों के साथ स्वर को जोड़ने के लिए जो चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं। व्यंजनों के साथ जो स्वर को जोड़ने के लिए चिन्ह लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, उसे मात्रा कहते हैं, है ना। और व्यंजन और स्वर ये दोनों ही क्या हो गए, वर्ण, ठीक है बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, उचित मात्रा लगाकर शब्द पूरे कीजिए। अब इसमें हम लोगों को उचित मात्रा लगाना है, उचित मात्रा लगा के शब्द को पूरा करना है। ये जो दिया है, जैसे साइकिल, मरगा, फल, बोतल, तितल, घड़िया, बगीच, थला, तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। यहाँ तो आपको चित्र दी गई है, अगर आपको बिना चित्र भी दिए हुए ये वर्ड अगर, ये शब्द अगर दिया जाता तो आप सोचते आपको क्या करना था, इसको सही बनाता है। तो क्या होता है, साइकिल, साइकिल, क में छोटी ई की मात्रा लगा देंगे, म में छोटा ऊ की मात्रा मुर्गा, फ में बड़ी ऊ की मात्रा फूल, बोतल, ब में उकार की मात्रा बोतल, ल में बड़ी ई की मात्रा यानी दीर्घई की मात्रा भेड़िया, बगीचा, ठीक है। फिर हो गया थैला। तो इससे ये आपके जो शब्द हैं वो सही बन गए, है ना। मात्रा को हमने लगा दिया तो वो शब्द सही बन गए। आपको इसी में नहीं लगाना है, आपको अलग से लिखना है। जैसे आपको अगर कॉपी में लिखना है तो पहले जो आपकी ये जो गलत वाली वर्ड दी हुई है वो भी लिखेंगे और फिर इस नीचे में सही लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या लिखा है, नीचे लिखी प्रत्येक मात्रा के लिए दो दो शब्द लिखे। यहाँ पे बड़ी की मात्रा यानी कि दीर्घई की है मात्रा, उससे बना है कील, तो कील से चीन और चीनी। फिर है छोटी की मात्रा मित्र, तो म से छोटी वाली ई से क्या बनाएंगे हम, कुछ भी बना सकते हैं, पिता, है ना, पिता लिख सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, पिता हो गया बच्चों। तो पिता के बाद हम लिखेंगे प से छोटी की मात्रा में हो जाएगा पिन, प से प में छोटी की मात्रा यानी कि हर्षई की मात्रा और न, पिन। फिर है ये है आकार की मात्रा, इससे बना है ताला, तो हम यहाँ लिख सकते हैं क में आकार, अल काल, और यहाँ पे हो सकता है
काला। ठीक है बच्चों, काल और काला। यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है, तो छोटी ऊ की मात्रा से हम लिख सकते हैं सुत और सुख। ठीक है बच्चों, फिर है बड़ी ऊ की मात्रा। बड़ी ऊ की मात्रा से क्या होगी? बड़ी ऊ की मात्रा से हम लिखेंगे सूत। यहाँ पे फूल बना हुआ है, स में बड़ी ऊ की मात्रा सूत और सूना। फिर हम एकार की मात्रा मेज, तो एकार की मात्रा से हम बना सकते हैं ब में एकार की मात्रा और ल बेल, और ब में एकार की मात्रा और ल र बेर। तो बच्चों यहाँ हम लोगों ने प्रत्येक मात्रा से दो दो शब्द लिखा, और आपको हर एक मात्रा से शब्द जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये दिया है, चित्र देखकर सही वर्ण या सही मात्रा लिखिए। ठीक है, तो वर्ण क्या होती है? स्वर और व्यंजन दोनों ही वर्ण हैं, तो इसमें हमें मात्रा या वर्ण लिखना है। जहाँ वर्ण लगाना है वर्ण लगाएंगे, जहाँ मात्रा लिखना है वह मात्रा। ये देखिए, पहला है आम का चित्र देख रहे हैं, ये क्या है? आम का चित्र। तो अ में आकार, अम आ। ये है मछली का चित्र, तो म छ ल लिखा है, इसमें दीर्घई की मात्रा या बड़ी की मात्रा मछली। ये हो जाएगा रोटी। उसी तरह यहाँ पर इसमें मात्रा देंगे मुर्गा, यहाँ भी मात्रा ढोल और चूहिया। फिर उसी तरह ये हो जाएगा भालू, गोभी और केला। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे मात्रा डाला। आइए अब ये अभ्यास कार्य करते हैं हम लोग। ये क्या दिया है? पहला नंबर, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ हम लोगों को सही का निशान लगाना है। पहला है, कृपालु शब्द के क वर्ण में कौन सी मात्रा है? ये देखिए, यहाँ पे है कृपालु शब्द, इस क में कौन सी मात्रा दी हुई है? री की मात्रा। और यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 3। पहला है ओ की मात्रा, दूसरा है बड़ी ई की मात्रा और तीसरा है री की मात्रा। तो कौन सा सही हुआ? री की मात्रा। रुपया शब्द के र वर्ण में कौन सी मात्रा है? तो रुपया के शब्द में कौन सी मात्रा अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना? र में छोटा ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है। तो छोटी ऊ की मात्रा लगती है तो ये ऐसे होता है, और बड़ी ऊ की मात्रा लगती है तो ऐसे लगती है। तो रुपया में ये वाली मात्रा है, तो ये छोटा ऊ की मात्रा। अब आइए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाइए। तो इसे हमें सही और गलत का निशान लगाना है। री की मात्रा व्यंजन के ऊपर लगती है, तो ये गलत है। ये कोई भी व्यंजन होती है उसके नीचे लगती है ना? देखिए नीचे लगी हुई है ना। अ स्वर की मात्रा नहीं होती, ये तो सही है, अ स्वर की मात्रा नहीं होती। व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा होती है, जी व्यंजन के साथ स्वर की मात्रा होती है, ये भी सही है। तो चलिए अब आगे बढ़ें। अब आगे मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ध्यान से वर्ण और मात्रा दोनों को पढ़ें, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, और इसी से हम सीखते भी हैं, इसलिए इन पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।